वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। आप सबको मालूम होगा शब बरात से फातिहा देते हैं, जगते हैं रात भर। तो बस हम लोग वही साफ कर रहे थे घर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो आज है मंडे, शब महराज है। आप सभी को हम सब के तरफ से शब महराज मुबारक हो। अब आज शाम में फातिहा दिलानी रहती है, रात भर जगना है, इबादत करना है करके आज हम लोग सुबह से उठ के काम कर रहे हैं। अब तो 12 बजने आ गए हैं और अब तो लगभग पूरा काम हो गया है। अब बस थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग बाकी है, क्योंकि फातिहा का खाना हम किचन में बनाते हैं, इसलिए मैं पूरा ये किचन पूरा धो के फिर ही हम फातिहा के खाना बनाने में लगते हैं। मीठा बनाना है, खाना बनाना है। तो आज सुबह से अब से मैं आपके साथ मेरी शब महराज की रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि हम फातिहा में क्या बना रहे हैं, कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। तो चलिए आप आगे तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब तो फ़िलहाल मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तीनों ही हम लोग करके हल्का सा कुछ भी बना के खाना है। तो चलिए अब थोड़ा बहुत दोपहर का पहले खाना बनाती हूँ, फिर हम लोग खाना खा के यहाँ के अब थोड़ा बहुत ये खाना बनाती हूँ मैं। कुछ भी खाना बना के उसके बाद फिर ये पूरे बर्तन एक साथ निकलते हैं तो धोना है मुझे। दोपहर के पूरे बर्तन धो के फिर हम लोग नहा के रेडी हो के फिर शाम के फातिहा की तैयारी में लग जाना है। फिर शाम को फातिहा देने बाद रात में जगना है, रात में इबादत करनी है, दुआएं मांगने हैं। और आप सब भी जगिए, दुआएं मांगिए, नमाज़ें पढ़िए और इंशाअल्लाह आपकी दिली मुरादें और आपकी जो जायज़ दुआ है वो कबूल होगी। आमीन। सुम्मा आमीन। तो चलिए अब देख सकते हैं आप, पूरा घर तो मेरा क्लीनिंग हो गया है। थोड़ी बहुत जाले ले ली थी मैंने, डस्टिंग कर ली हूँ। बस मैंने अभी पोछा नहीं मारी हूँ क्योंकि बच्चे आज घर में है, छुट्टी है। तो अयान दिन भर आते जाते रहते बाहर, फिर घर गंदा होते ही रहता है। फातिहा देना है हम लोग को, इसलिए ये बेडरूम भी हो गया है मेरा। तो दिन भर अयान घर में आते जाते रहते, बस इसलिए मैंने कुछ भी अभी पोछा नहीं लगाई सिर्फ। बाकी बाहर की क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग पूरी ऑल ओके, मैंने पूरी डस्टिंग कर ली हूँ। बस अभी मुझे करना है पोछा। और मैं आपको बोल दी हूँ मैंने, अब खाना खाने के बाद ही मुझे पूरा ये काम करना है नहा के। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग खाना खा लिए हैं और यहाँ किचन मेरा क्लीन हो गया। पूरा किचन धो दी हूँ, पूरा वॉश कर ली हूँ किचन। अब हम खाना बनाने रेडी है। अब देखो शाम के 5 बजने आ गए, यानी कि असर का टाइम हो गया है। अब से अगर मैं कंटिन्यू बनाऊंगी तो मेरा मगरिब तक पक जाता है। मगरिब के बाद ही हमें फातिहा देनी रहती है। तो ये देखिए यहाँ 5 बजने आ गए हैं, 5 मिनट बजने सिर्फ 5 मिनट बाकी है। तो सब तो हो गया, मेरा क्लीनिंग हो गई है पूरे घर की। अब मैंने खाना भी खा ली हूँ, बच्चे भी खाना खा लिए हैं। और आज मीठे में मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन। ये MTR के रेडी मिक्स है, हमें सिर्फ इसको गूंद के अच्छे से ऐसे बॉल बना के रेडी करना है। तो मैंने यहाँ चीनी ले ली हूँ। तो पहले मैं चाशनी बनाने के लिए रेडी करूँगी और हमें ये गूंदने के लिए दूध होना है। तो दूध भी यहाँ मैंने बॉईल करके ठंडा हो गया है, क्योंकि कभी भी गर्म दूध हमें नहीं लेना है। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में शेयर करी हो, अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे वीडियोस देखी है। तो उसमें मेरी यही पैकेट के MTR के, कभी जब भी मैं गुलाब जामुन बनाती हूँ यही पैकेट के बनाती हूँ, कि बहुत ही अच्छे टेस्टी बनते हैं। तो हर टाइम फातिहा में खीर बनती है या फिर सेवैया का मीठा बनता है या कुछ भी अलग अलग बनता है। तो आज हम लोग सोचे कि गुलाब जामुन बनाया जाए, क्योंकि बहुत दिन से खाए भी नहीं थे और कुछ अलग बनाना था, इसलिए इस बार गुलाब जामुन बनाए। तो एक ही पैक बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि ये बनाने के बाद मुझे फिर बिरयानी बनाने भी स्टार्ट करना है, फिर शाम में नमाज़ पढ़नी रहती है। तो बस मगरिब के बाद हमें फातिहा देनी रहती है। तो जब तक इंशाअल्लाह हमारा पूरा रेडी हो जाएगा। तो चलिए आई देखिए, यहाँ मैंने ये 3 कप से शक्कर ली हूँ। आप शक्कर कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन मीठे ही होना चाहिए और चाशनी वाली ही चाहिए मुझे करके मैं यहाँ ली हूँ। अगर हमारी चाशनी एक्स्ट्रा हो जाती है तो हम उस चाशनी का बहुत सारी मीठी चीज़ें जैसे शंकर पाले आते हैं
वो बना सकते हैं मीठे शंकरपारे। उसमें मैदे का आटा मिला के अगर चाशनी से हम गूंद लिए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये चाशनी से। तो ये हम लोगों ने ये कप से 3 कप शक्कर लिया। आप चाहे तो 2 पे आधा यानी 2.5 कप भी लिए तो चलता। अब जैसे मैंने 3 कप यहाँ शक्कर ली तो मुझे पानी भी यहाँ 3 कप ही ऐड करना है। तो चलिए हम इसमें पहले पानी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने अभी इसमें पानी ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसको इंडक्शन में बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि मुझे अब ये गुलाब जामुन का आटा गूंदना है। तो चलिए देखते हैं। अब चाशनी में यहाँ पे पानी ऐड कर दी हूँ। अब चाशनी होगी जब तक मैं इसका एक डो बना लूँगी, एक सॉफ्ट डो। तो जब तक हम यहाँ हमारी चाशनी रख देते हैं जब तक स्लो पे चाशनी पकेगी। ये देखिए यहाँ चाशनी शक्कर पिघल रही है और एक टाइम पे यहाँ मैंने 8 से 10 इलायची ली थी। सो रफली मैंने पीस लिया है, मतलब ज़्यादा भी बारीक नहीं करी हूँ मैंने, क्योंकि खीर रही या कुछ भी रही तो एकदम पीस लेना। अब इसमें तो हम गुलाब जामुन पूरा एक ही खाते हैं। इससे क्या है, अच्छी चाशनी में एक अच्छी खुशबू आ जाती है। तो चलिए अब ये चाशनी हो रही है हमारी, स्लो पे रखना है अभी, और स्लो करती हूँ मैं इसको। एक ही पैकेट गुलाब जामुन करके इतनी चाशनी हमें बहुत हो जाती है। अगर ज़्यादा हुई तो चल जाता है, चाशनी कभी भी कम नहीं होना। तो चलिए यहाँ अभी मैं ये गुलाब जामुन का पैक खोल के बता देती हूँ। हाँ, एक बाउल में हम ये पूरा इसका आटा निकाल लेंगे। देखिए कम है, ज़्यादा तो नहीं है हमारा, बस इसको छोटे छोटे गोले बनाने रहते हैं। चलिए मैं अब इसको गूंद के, मैंने दूध ली हूँ इसको, अब इसको गूंद के आपको मिलती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ डो हमारा रेडी हो गया है और इसे एकदम ज़्यादा नहीं गूंदना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं उतना नहीं गूंदना है हमें। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ दूध इतना बच गया है, देख सकते हैं यहाँ दूध पूरा ग्लास मैंने ली थी फिर भी इतना बचा है, तो बहुत कम दूध लगता है। अब यहाँ है ये देसी घी, थोड़ा देसी घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देसी घी ऐड करके बस हमें इसे फिर एक बार अच्छा भून लेना है हाथों से। देख के करिए क्योंकि ज़्यादा नरम नहीं होना है डो को, एकदम स्मूथ रहना है हमारा डो। देखिए हाँ दूध ऐड करना, देखिए घी भी ऐड करना। देखिए यहाँ हमारा डो यहाँ रेडी हो गया। बस अभी ये डो को हमें एक 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दे के रख देते हैं, यानी कि ढक के इसको रख देती हूँ मैं 15 मिनट बाद। अब इसके हम गोले बनाते हैं, तो चलो आपको 15 मिनट बाद मिलते हैं। हाँ देखिए यहाँ हमारी चाशनी भी थोड़ी थोड़ी स्लो पे हो रही है, तो स्लो पे बना रही हूँ मैं क्योंकि अब तक हमें गोले रेडी नहीं हुए हैं। अब उसे गोले करके फिर फ्राई करना है, इसलिए मैंने बस इसको स्लो पे रखी हूँ। तो ये देखिए जब तक हम आटा वहाँ रेस्ट करने रख दी हूँ 15 मिनट, जब तक मैं यहाँ ये अपने बिरयानी के प्याज काट ले रही हूँ, ताकि हमारा जब तेल गरम रहता है, जब हम गुलाब जामुन फ्राई करके निकाल दें, जब तेल गरम रहता है तो उसमें डायरेक्टली यहाँ प्याज गरम फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। तो अब मैं इसलिए प्याज काटते बैठी हूँ। जब प्याज काट के हो जाएंगे, जब हम फिर गुलाब जामुन के गोले बनाते हैं, गोले बनाने के बाद फिर वही ऑयल में हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। चलो आओ दिखाती हूँ फिर आपको। ये देखिए अब टाइम पे जब
कोई भी काम में जल्दी रहती है जब कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे कि अब मेरा ये बोर्ड ख़राब हो गया है, ये टेम्पररी बोर्ड था, ये तो ऑलरेडी ख़राब था। अब इसमें खाना बना रही थी पर प्रेस का चूल्हा बार बार बंद हो रहा था। तो देखिए मैंने यहाँ ऑयल गरम करने रख दी हूँ। और ये गुलाब जामुन इतने गोले हुए मेरे एक पैकेट में, मैंने गिनी तो नहीं हूँ अभी, इतने हुए क्योंकि मैंने बहुत ही छोटी साइज़ बनाई हूँ, क्योंकि अभी ऑयल में भी अच्छे ये हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें चाशनी में भी डाले तो अच्छे खासे ये फूल जाते हैं। और मैं वो जैसा बोली एक ही पैकेट था करके मैंने बहुत ही छोटी साइज़ बना ली हूँ इस बार। थोड़ा मैं बड़े बनाती हूँ पर इस बार छोटी बना दी हूँ। और ये हमारे बिरयानी के प्याज यहाँ मैंने लंबे ऐसे कटिंग करके रख दी हूँ, ताकि ये ऑयल में जब हम गुलाब जामुन हो जाएंगे हमारे, तो जब कुछ काम नहीं रहता, फ्री रहती हूँ, तो मैं ऑनियन को भी ब्राउन करूँगी ताकि मेरा ऑयल गर्म होने का जो टाइम है वो बच सकेगा। और यहाँ चाशनी ये देखिए आप रेडी हो गई है। गरम गरम चाशनी में हमें डिप कर लेना है गुलाब जामुन को। तो थोड़ा मेरे ख्याल से इसको हमें फिर हल्का गरम करना है। मैं देख लेती हूँ एक बार, हल्का हमें फिर इसको। और ये कोई भी एक तार वाली चाशनी नहीं है, देखिए चाशनी है पर एक तार वाली चाशनी, बस हमें चाशनी ही बनाना है, एक तार की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि गुलाब जामुन है इसमें एक तार की ज़रूरत नहीं है। पर अगर ज़्यादा हम इसे एक तार बनाएंगे तो एक अलग ही गुलाब जामुन का टेस्ट हो जाएगा। तो बस यही चाशनी। और मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करी हूँ, येलो देख सकते हैं आप येलो ऑरेंज या कलर ना भी ऐड करें तो चल जाता है। तो चलिए यहाँ मेरा ऑयल अब हीट हो गया, मैं फटाफट गुलाब जामुन मेरे फ्राई कर लेती हूँ। और हमें इसकी फ्लेम स्लो ही रखना है, ज़्यादा हाई रखे तो ये गुलाब जामुन जल जाते हैं और अंदर से कच्चे ही रहते हैं। तो अब ये ब्राउन अपने ऊपर है, लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं, डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। देखिए अब गुलाब जामुन मैंने डाल दी हूँ, सिर्फ 2 ही बैच हो गए मेरे, अच्छा खासा कलर आ गया है इसमें। चलिए फर्स्ट बैच हो गया है मेरा, ये चाशनी और ये मैं इसमें ये डिप करी, मैंने अच्छे ब्राउन करी हूँ, ज़्यादा ब्राउन करी हूँ कि काला जामुन जैसा फूल जाए वो। तो चलिए हम यहाँ सेकेंड बैच डाल देते हैं। देखिए हमारे गुलाब जामुन अच्छे डिप कर लेना है हमें इसमें, चाशनी अच्छी हमारी इसलिए अच्छे फूलेंगे। बस ये याद रखिए चाशनी में डालने के टाइम पे उसका कोई भी बर्तन अच्छा बड़ा हो ताकि अच्छे डीप हो सके। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं, अब 1 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए अब यहाँ हम ऑयल हमारा अच्छा हीट है, अब ऑनियन को डाल देती हूँ मैं। देखिए ऑनियन को मैंने यहाँ ऐड कर दी हो, अच्छा हमें ब्राउन करना है। ऑनियन हमारे ब्राउन होने के बाद हम बिरयानी की प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए मैंने थोड़ी सी बिरयानी बना रही हूँ मैं फटाफट, बहुत टाइम हो गया है तो यहाँ प्रिपरेशन कर देती हूँ, यानी कि अपनी बना के रेडी कर देती हूँ मैं यहाँ। फटाफट झटपट बिरयानी बनाना है हमें अभी। या एक साइड पे आप देख सकते हैं मेरे ऑनियन भी अच्छे ब्राउन हो गए हैं, बस ऑनियन को भी निकालने का टाइम हो गया है मेरे अभी। पूरे मसाले लगा के हमें इस चिकन को अच्छा गला के रख देना है। एक घंटा तो भी हमें इस चिकन को रखना है।
चलो अब एक बार हमें हमारे ऑनियन देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही ब्राउन हो जाएगी। तो नहीं हुई है, अब टाइम है थोड़ा ऑनियन को। थोड़े गरम मसाले डाल देती हूँ बिरयानी में। इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, और ये जाएगा हमारा शाह जीरा। तो हमने पूरी चीज़ ऐड कर दी इसमें, सिर्फ अभी कोथिमीर और नींबू ऐड करना है हमें। तो ये देखिए हमारा यहाँ गुलाब जामुन अच्छे फूल गए हैं। चाशनी देखो ज़्यादा हुई नहीं है, परफेक्ट हुई है चाशनी। और ये मैंने चिकन की अखनी पूरी रेडी कर दी हूँ, पूरी अखनी रेडी हो गई है। अब बस यहाँ मुझे चावल बनाने हैं। चावल बन गए तो हम इसे बिरयानी दम दे देंगे। और बहुत ही लेट हो गया है, तो जब तक यहाँ बच्चे झाड़ू मार रहे हैं, क्योंकि अब फातिहा का टाइम हो गया है। ये खुशी रेडी हो गए हैं, 8 बज गए, फातिहा के लिए आज बहुत लेट हो गया। फिर से एक बार झाड़ू, और यहाँ जहाँ फातिहा देनी है वहाँ पोछा हम लगा रहे हैं। तो चलिए, जैसे कि झाड़ू पोछा हो जाता है, यहाँ मैंने बिरयानी चावल होते ही हम बिरयानी दम देना है। तो चलो यहाँ मैं कुछ खड़े गरम मसाले डालती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये देखिए हमारे चावल यहाँ रेडी हो गए हैं, और ये रही हमारी अखनी। तो अब मैं लगाऊंगी चावल अखनी में। चावल में अखनी में डाल के फिर इसको हम दम पे रखेंगे। तो ये देखिए हमारी सेट हो गई बिरयानी। अब हम इसे दम देने चढ़ा देते हैं। हाई फ्लेम पे रख देती हूँ थोड़ी देर। थोड़ा किचन साफ करना, देख सकते हैं आप किचन की मेरी हालत। बर्तन की किचन साफ ही है, पर पकने में उतने बर्तन निकल गए हमारे। बस थोड़ा सा साफ करके अब हम लुबान की तैयारी करेंगे। जब तक हमारा यहाँ बिरयानी दम हो रही, जब तक मैं लुबान जला लेती हूँ। लुबान के लिए कुछ लकड़ियाँ ली हूँ मैंने। कोयला नहीं है मेरे पास, कोयला रहा तो अच्छा रहता है। ये लकड़ियाँ अच्छा अंगार होना जब तक हमारी बिरयानी दम हो रही है। जब तक भी हम फातिहा देते हैं पूरे घर में, अगर लुबान की खुशबू रही तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखिए अच्छा अंगार हमारी अच्छी पकड़ गई है। तो जल के थोड़ा कोयले हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर हम लुबान डालेंगे। अब हो गई फातिहा की तैयारी तो कर देती हूँ मैं मेरी। तो बिरयानी दम हो रही है। गुलाब जामुन तो पूरे ऑलरेडी हो गए हैं हमारे। गुलाब जामुन तो बहुत अच्छा शीरा पी लिया है। तो बस अब ये थोड़ी अंगार हो गई तो लुबान दे के जब तक हमारी बिरयानी दम होगी तो मैं फातिहा दे देती हूँ। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए।
और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये शबे महराज का वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो चलिए आगे देखते हैं, हम हमारी बिरयानी दम हो रही है, बिरयानी निकाल के मिलती हूँ मैं आपसे। तो ये देखिए आप फातिहा के लिए मैंने बिरयानी और ये गुलाब जामुन निकाल दी हूँ। तो चलो खुशी अब इससे जाने मास्ते लेके गरम गरम बिरयानी अब भी रेडी हो गई है। ये रहे गुलाब जामुन। तो ये देखिए यहाँ फातिहा देने में बैठ गए हम लोग। तो चलिए यहाँ का ब्लॉग मैं यहाँ ही एंड करती हूँ। आज का शबे महराज का ब्लॉग, हमारा खाना पक गया है, हमारी फातिहा भी अब होने को है। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट करके बताएं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।